कल्पना कीजिए आप एक शांत लाइब्रेरी में बैठे हैं। आपके आसपास हजारों किताबें हैं, लेकिन अचानक कुछ किताबें गायब होने लगती हैं। ये कोई आम चोरी नहीं है, ये है इतिहास की चोरी। दुनिया में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है, जैसे ग्यूटेनबर्ग बाइबल, एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया की सबसे कीमती धरोहरों में गिनी जाती है। इन रेयर बुक्स में सिर्फ कागज नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास छुपा होता है। दुनिया में एक किताब है कोडेक्स लेस्टर, जो लियोनार्डो दा विंची ने अपने हाथ से लिखी थी। इसे बिल गेट्स ने 1994 में $30.8 मिलियन में खरीदा। लेकिन कुछ किताबें इतनी रेयर हैं कि उनकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, जैसे बुक ऑफ केल्स, जो 1200 साल पुरानी है और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखी है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसी किताब चुरा ले तो। ग्रेगरी प्रायोर, कार्नेगी लाइब्रेरी पिट्सबर्ग का आर्काइविस्ट था। 25 साल तक वो रेयर बुक्स शोल्डर बैग में डालकर बाहर ले जाता रहा। $8 मिलियन की किताबें चुरा ली, क्योंकि ओलिवर रूम में 1991 से इन्वेंट्री ही नहीं हुई थी और कोई कैमरा नहीं था। स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एक चोर रीडिंग रूम में बैठता था। एकदम नॉर्मल दिखता था, लेकिन उसकी जेब में एक सर्जिकल स्कैल्पल होता था। वो 17वीं सेंचुरी के एटलसेस से मैप्स काट काट कर निकालता रहा। किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि बैग चेक एग्जिट पर नहीं होता था। 2020 में लंदन के माउंट स्ट्रीट जेसुइट सेंटर में एक रोमेनियन इटालियन गैंग ने हॉलीवुड स्टाइल हाइस्ट किया। छत के स्काईलाइट से रैपल करके अंदर घुसे। 2.5 मिलियन पाउंड्स की किताबें उड़ा ले गए, क्योंकि रूफ वॉइड में कोई मोशन सेंसर नहीं था। रशिया की नेशनल लाइब्रेरी में एक डिपार्टमेंट हेड ने असली सिरिलिक बुक्स निकालकर हाई क्वालिटी फेक रख दी। 10-15 साल तक इन्वेंट्री ही नहीं हुई, तो किसी को पता ही नहीं चला कि शेल्फ पर रखी किताबें नकली हैं। स्टीवन ब्लॉमबर्ग, दिखने में एक नॉर्मल सा आदमी, लेकिन उसके अंदर एक ऑब्सेशन था, रेयर बुक्स का। वो लाइब्रेरीज में जाता, सिक्योरिटी सिस्टम स्टडी करता, एयर डक्ट से घुसता, टनल्स बनाता और किताबें चुराकर अपने घर ले आता। जब एफबीआई ने 1990 में उसका घर रेड किया, तो उन्हें 23,600 किताबें मिली, 268 डिफरेंट लाइब्रेरीज से चुराई हुई। कुल कीमत $5.3 मिलियन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, ब्लॉमबर्ग ने कभी एक भी किताब बेची नहीं। वो बस कलेक्ट करता था। उसे किताबों से प्यार था, बस तरीका गलत था। लेकिन हर चोर ब्लॉमबर्ग जैसा नहीं होता। कुछ लोग इसे प्योरली बिजनेस की तरह चलाते हैं, और यहीं से शुरू होता है ब्लैक मार्केट का खेल। रेयर बुक्स का ब्लैक मार्केट कैसे काम करता है? किताब चुराई जाती है, 2-5 साल तक किताब छुपा कर रखी जाती है, ताकि लाइब्रेरी को भी शक ना हो। किताब की प्रोवेनेंस यानी हिस्ट्री फेक बनाई जाती है, जैसे ये मेरे दादाजी के कलेक्शन से है, और फिर ऑक्शन हाउसेस, प्राइवेट डीलर्स या अब तो ऑनलाइन बेची जाती है। 2017-2019 में एक रोमेनियन गैंग ने 400 प्लस रेयर बुक्स यूरोपियन लाइब्रेरी से चुराई और ऑनलाइन बेच दी। 2 मिलियन पाउंड्स कमाए। उनका कोड नेम था कॉस्मोरिंग, और बायर्स वो अक्सर रिच प्राइवेट कलेक्टर्स होते हैं, जो जानते हैं कि किताब चोरी की है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं। अब लाइब्रेरीज कैसे अपनी किताबें RFID, AI पावर्ड सर्वेलेंस, नो बैग्स पॉलिसी, डिजिटाइजेशन करके बचा रही हैं। RFID, हर किताब में एक टाइनी चिप लगाई जाती है। अगर कोई किताब बिना परमिशन गेट से गुजरे तो अलार्म बजता है। येल की बाइनेकी लाइब्रेरी में RFID प्लस बायोमेट्रिक एक्सेस दोनों हैं। रिजल्ट, 0 थेफ्ट्स। AI पावर्ड सर्वेलेंस, ये सिर्फ कैमरा नहीं है। AI डिटेक्ट करता है कि कोई जैकेट के अंदर बुक शेप्ड ऑब्जेक्ट छुपा रहा है या नहीं। अक्टूबर 2024, कोपेनहेगन रॉयल लाइब्रेरी, एक रोमेनियन चोर ने किताब जैकेट में छुपाई। AI ने 40 सेकंड्स में डिटेक्ट कर लिया। RFID गेट ने साइमल्टेनियसली अलार्म बजाया, चोर पकड़ा गया। नो बैग्स पॉलिसी, आज के पुस्तकालयों में अब कोई बैग अंदर नहीं ले जा सकता। यूजर्स को लॉकर्स दिए जाते हैं, और अगर कुछ ले जाना है तो क्लियर ट्रांसपेरेंट बैग में। डिजिटाइजेशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी अपनी रेयर बुक्स को हाई रेजोल्यूशन स्कैन करके डिजिटल आर्काइव बना रही है, ताकि अगर ओरिजिनल कभी डैमेज या चोरी हो भी जाए तो कंटेंट हमेशा के लिए सेफ रहे। एक बात सोचिए, शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो अगर सरवाइव नहीं करता, तो मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, ये 18 प्लेज हमें कभी पता नहीं चलती। हम रोमियो एंड जूलियट के डायलॉग्स कोट करते, लेकिन मैकबेथ का टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर रेयर बुक जो चोरी होती है, वो एक पीस ऑफ ह्यूमन मेमोरी है जो गायब हो जाता है। और सबसे डरावनी बात, अभी भी दुनिया की हजारों लाइब्रेरीज में कोई RFID नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, और कोई नहीं जानता कि कितनी किताबें ऑलरेडी गायब हो चुकी हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। तो अगली बार जब आप किसी लाइब्रेरी में जाएं, उन किताबों को जरा रिस्पेक्ट से देखिएगा, क्योंकि वो सिर्फ कागज नहीं, वो टाइम कैप्सूल्स हैं, और कुछ लोग उन्हें चुराने में लगे हैं।